अच्छा सर, एक बड़ी चेंजिंग इसमें बड़ी चेंजिंग देखने को आई है। उन्होंने 11 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने का अप्रूवल ले लिया है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। एक तो सर मुझे ये बताएं कि माजी में हमने पावर जनरेशन को भी प्राइवेटाइज किया था आईपीपीज़ के सूरत में, आज हम रो रहे हैं। तो ये जो 11 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने का है, क्या इससे आप समझते हैं कुछ रिलीफ मिलेगा? और दूसरा सर, इसी के साथ सवाल जोड़ देता हूं, आपके लिहाज से आईपीपीज़ का जो मसला है उसका सोल्यूशन क्या है सर? थोड़ा सा फ़र्क है जी इसमें। आईपीपीज़ एक्चुअली प्राइवेटाइज नहीं हुए थे, ये प्राइवेट सेक्टर को ही कहा गया था कि आप ये यूनिट लगा दें हमें, और उस इन्वेस्टमेंट के बलबूते पे फिर इनके साथ कुछ मुआहदे हुए, उन मुआहदों के दाल में काला है, तो वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जहाँ तक आपने प्राइवेटाइजेशन का सवाल पूछा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पीआईए का आखिरी जो हदफ हमें दिया गया था वो अगस्त में प्राइवेटाइजेशन हो जानी थी, और कस्में खाई कि जून से पहले हो जाएगी, पहले ये जब ये गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद अगस्त का अंदिया दे दिया गया। अब अगस्त भी जो है, कल 10 तारीख है, तो क्या ये अगस्त में हो जाएगा पीआईए प्राइवेटाइज? ये बिल्कुल नहीं होना। ये मजाक है कि जिन्होंने डिस्कोस प्राइवेटाइज करने ली, डिस्कोस भी प्राइवेटाइज नहीं होनी। उसकी वजह मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो सारे वेस्टर्न है, यानी कोई गोल्डमैन सैक्स का या सिटी बैंक का या इस तरह से बड़े बड़े जो वहाँ पर बैंक है उनके हैं, और गाहक जो है वो सारे चाइनीज़ हैं। तो आप कराची इलेक्ट्रिक का ही पता करवा लें कि क्या हुआ जब चाइना ने उसको ख़रीदना चाहा शंघाई इलेक्ट्रिक पे, उनको नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। सो कहने का मकसद ये है कि ये सब कहने की बातें हैं, और ये मामला इनको दुरुस्त करना पड़ेगा खुद ही, और इसमें इनके साथ कोई किसी किस्म का दूर दूर तक प्रोग्राम नहीं है। और आप ये देखें, मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अक्सर मेरे पे भरोसा करके बुलाते हैं कि मैं आपको कोई ख़बर भी दूँगा, तो मैं आपको एक ख़बर देना चाह रहा हूँ। ख़बर ये है कि ये तकरीबन जितने भी डिस्कोज हैं ये सारे के सारे MYT पे हैं। MYT कहते हैं मल्टी ईयर टैरिफ को। वो नेपरा की एक ऐसी शिक है जो कि तकरीबन रिसीवरशिप में है, यानी नेपरा ने उनका सब कुछ तय करके देना है, यहाँ तक कि उनके जूते के तस्मे किसने बांधने हैं वो भी बताते हैं। ये भी बताते हैं कि दफ्तर में स्टेशनरी कितना होना है, ये भी बताते हैं कि दफ्तर में पेंशनें कितनी खरीदनी है, कितनी रखनी है और कैसे रखनी है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो ढकोसला हमें नया बेचा जा रहा है कि जी हम बोर्ड्स बदलने लगे हैं, पहले ही इन्होंने ही बोर्ड लगाए और इन्होंने ही कहा कि वो बोर्ड्स ने तबाही मचा दी, बोर्ड्स की वजह से सब कुछ ख़राब हुआ, और अब हम नए बोर्ड्स लगाने जा रहे हैं। और वो पुराने बोर्ड्स जो थे वो सिर्फ सिफारिशें करते थे और तंग करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। चलें, ये नए बोर्ड्स इन्होंने लगा दिए। अब तो मुझे बताएं कि जब मल्टी ईयर टैरिफ रजीम में आप चल रहे हैं तो बोर्ड ने फिर खाक करना है वहाँ पर, यानी बोर्ड तो एक तस्मा भी नहीं आगे पीछे बांध के खोल सकती। तो फिर जब वो वेले बैठे होंगे वहाँ पर तो फिर उन्होंने सिफारिशें ही करनी है। तो क्यों आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये बातें बता के कि जी हमने बोर्ड लगा दिए, बोर्ड बड़ा कमाल। बोर्ड के पास इख्तियार क्या है जब आप मल्टी ईयर टैरिफ में? ये आप काइंडली, मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से पूछ रहा हूँ, अगर आपके प्रोग्राम के ऊपर वो हमारे साथ इस पर मुआवजा करना चाहते हैं, आए बैठे ज़रूर करें, करते हैं बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।